हेलो स्टूडेंट, द बायोवर्स चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सेल बायोलॉजी का पार्ट 3 लेक्चर आप सभी के लिए लेके आए हैं। लास्ट 2 पार्ट में हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ सेल बायोलॉजी पढ़ी, दूसरे पार्ट में हमने सेल ऑर्गेनेल स्टार्ट किया, जिसमें हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कंप्लीट कर दिया है। अब हम देखेंगे आज दूसरा हमारा सेल ऑर्गेनेल जो सबसे इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सभी सेल हो उनमें पाया जाता है, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में आज थोड़ी बहुत चीज़ें डिस्कस करेंगे। चालू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम जानते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या होता है। इसको पहली बार जिसने ऑब्जर्व किया था उन साइंटिस्ट का नाम है दैट इज गार्नियर। गार्नियर ने इन्होंने पहली बार इस स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करके बताया था कि ऐसा स्ट्रक्चर सेल में पाया जाता है जिसका नाम पड़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। शॉर्ट में इसको हम क्या कहते हैं, ईआर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? एक मेम्ब्रेनस नेटवर्क प्रेजेंट होता है इन द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल। साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल में ये स्ट्रक्चर पाया जाता है। ये क्या करता है? इट कनेक्ट द न्यूक्लियस विद साइटोप्लाज्मा एंड हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। ये क्या करता है? साइटोप्लाज्मा और न्यूक्लियस को आपस में कनेक्ट करके रखता है कि कोई भी चीज सेल से साइटोप्लाज्मा तक जानी है तो उससे कनेक्ट। देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। ये मान लीजिए आपका न्यूक्लियस है। क्या है ये? न्यूक्लियस है। ठीक, क्या होगा आपका ये जो पार्ट है आपके न्यूक्लियस का, ठीक है, यहां से क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से इसकी बल्जिंग होती है। क्या होती है? बल्जिंग। ये ऐसे क्या होते हैं, बल्ज आउट होते हैं। ठीक है, इनकी क्या होती है, ऐसी फोल्डिंग होती है। क्या होती है? आपस में फोल्डिंग। और ये क्या करते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। 3 पार्ट होते हैं हमारे ईआर के। ये जो फोल्डिंग वाला पार्ट है येलो कलर में बना हुआ है, दिस इज सिस्टर्नी। क्या कहते हैं इसको हम? सिस्टर्नी। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑफ ईआर, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज सिस्टर्नी। कहां से राइज हुआ बेटा? ये आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। कहां से राइज हुआ? बल्जिंग ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से क्या बना? सिस्टर्नी बना। इसके अलावा इसमें 2 पार्ट्स और होते हैं। एक होते हैं आपके स्मॉल सर्कुलर स्ट्रक्चर जिसे हम वेसिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वेसिकल्स। दिस इज वेसिकल्स। इसके अलावा ये जो होते हैं आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, क्या होती है आपकी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उससे क्या होता है, ये कनेक्ट होता है। वो जो स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं क्या? यहां से एक स्ट्रक्चर अराइज होते हैं जो क्या होते हैं आपके डायरेक्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं आपके? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं। ये जो ब्रांचिंग स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, दिस इज, इन्हें हम बोलते हैं ट्यूब्यूल्स। क्या बोलते हैं? ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, इन्हें हम क्या बोलते हैं? ट्यूब्यूल्स। तो 3 पार्ट होते हैं आपके ईआर के, याद रखेंगे। एक होता है ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, दिस इज सिस्टर्नी। सम राउंड स्पेरिकल शेप स्ट्रक्चर, दिस इज वेसिकल्स। ये क्या होते हैं? कनेक्ट होते हैं विद ब्रांचिंग ट्यूब्यूल्स। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जाके एट द लास्ट कनेक्ट हो गया। ठीक है, इसका सबसे बड़ा रोल यही है कि कोई भी चीज को न्यूक्लियस से मुझे अगर सेल के बाहर भेजनी है, कोई भी काम की चीज, तो ये क्या होगा? इसके थ्रू सेल के बाहर चली जाएगी। ठीक है, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। अब क्या काम होता है, कितने टाइप के? इसके अलावा इसमें क्या होते हैं, ये जो राइबोसोम है, इसमें 2 टाइप के राइबोसोम बोला हूं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप के होते हैं। इसमें स्मॉल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इन्हें हम कहते हैं क्या? राइबोसोम। ये स्ट्रक्चर जो होते हैं आपके किससे अटैच होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। इन्हें हम कहते हैं क्या? राइबोसोम्स। क्या कहते हैं? राइबोसोम्स। ये राइबोसोम्स किसके थ्रू अटैच होते हैं? एक प्रोटीन पाया जाता है जिसे हम कहते हैं क्या? राइबोफोरिन। कौन से प्रोटीन के थ्रू अटैच होते हैं? राइबोफोरिन। ठीक है, ये राइबोसोम्स आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होंगे और थोड़ी बहुत आपके वेसिकल्स। ट्यूब्यूल्स में कोई भी प्रोटीन अटैच नहीं होता है, तो सॉरी, कोई भी राइबोसोम अटैच नहीं होता। तो ये 3 पार्ट हो गए आपके ईआर के। फिंगर लाइक इज सिस्टर्नी, वेसिकल वाले राउंड शेप को वेसिकल्स, और ये ब्रांचिंग वाले को ट्यूब्यूल कहते हैं। ठीक है, यही आपके इसमें लिखा भी होगा। सबसे पहले बात करें सिस्टर्नी की, दे आर लॉन्ग फ्लैटेड सैक लाइक स्ट्रक्चर, दे अराइजेस फ्रॉम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। राइबोसोम आर अटैच इन द सिस्टर्नी विद द हेल्प ऑफ राइबोफोरिन प्रोटीन। राइबोफोरिन प्रोटीन की मदद से क्या होंगे? अटैच होंगे। इसके अलावा दूसरा स्ट्रक्चर है दैट इज वेसिकल्स। क्या होते हैं? वेसिकल्स। दे आर स्मॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर। कैसे होंगे? स्मॉल होंगे स्फेरिकल स्ट्रक्चर, जिनका साइज कितना? अप्रॉक्स 50 to 500 माइक्रोमीटर। ये किसके पास प्रेजेंट होंगे? नियर द सिस्टर्नी। ट्यूब्यूल्स, दे आर ब्रांच स्ट्रक्चर। कैसे स्ट्रक्चर होंगे? ब्रांच। इसमें राइबोसोम्स क्या होंगे? एब्सेंट, जो कि मैंने आपको बोला था। ठीक है, आगे बढ़े।
उसके बाद दो टाइप के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। कितने टाइप के? दो टाइप के। अगर राइबोसोम प्रेजेंट है तो रफ इंडोप्लाज्मिक आरईआर बोल देते हैं। अगर इसमें राइबोसोम एब्सेंट है तो हम क्या बोल देते हैं? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज SER। दो टाइप के होते हैं राइबोसोम ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम के प्रेजेंस के आधार पे दो प्रकार के राइबोसोम्स होते हैं। अगर राइबोसोम प्रेजेंट है तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अगर राइबोसोम एब्सेंट है तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, आगे बढ़े। तो दो टाइप के हमारे क्या हो गए? राइबोसोम हो गए। कौन कौन से? अच्छा, फंक्शन पे आ गए। सबसे पहले दो टाइप के कौन कौन से राइबोसोम हो गए? एक हो गया आपका रफ, जिसमें राइबोसोम प्रेजेंट होंगे। ये प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं। किसमें मदद करते हैं? आपके प्रोटीन। दूसरा, हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल। कोई भी न्यूक्लियर मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना होता है सेल के बाहर, तो इसमें भी ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करते हैं? मदद करते हैं। इसके अलावा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें राइबोसोम्स नहीं पाए जाते। ये लिपिड सिंथेसिस में मदद करते हैं, यानी लाइपोजिनेसिस में। ये हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन, यानी किसी चीज को डिटॉक्सिफाई करना है, यानी बॉडी से किसी चीज को रिमूव करना है, टॉक्सिक सब्सटेंस को, उसमें मदद करते हैं। ये हेल्प करते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस, यानी जो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसमें भी ये क्या करते हैं? मदद करते हैं। तो ये कुछ फंक्शन लिखे हुए हैं रफ इंडोप्लाज्मिक के और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक के। दो टाइप के होते हैं, एक RER और एक SER। ठीक है, समझ गए। RER में क्या होगा? प्रोटीन्स राइबोसोम से अटैच होंगे, जबकि SER में क्या होंगे? राइबोसोम अटैच नहीं होंगे। फंक्शन देख लेते हैं राइबोसोम के क्या ER के क्या क्या फंक्शन है। पहला, ये इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट कराने में मदद करता है। इंट्रासेलुलर कैसे ट्रांसपोर्ट कराता है इसके बारे में अगर हम बात करें तो, जैसे ये राइबोसोम प्रोटीन बनाएगा, ये प्रोटीन क्या होगा? आपके सिस्टर्नी में आएगा। ये रॉ प्रोटीन सिस्टर्नी किसको दे देता है? वेसिकल्स को। ये वेसिकल्स ले जाएंगे कहां तक? आपके गोल्जी बॉडी के पास, यानी इंट्रासेलुलर मटेरियल को ट्रांसफर कराने में क्या करता है? ER मदद करता है। दूसरा, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द सेल। दूसरा काम क्या करता है? आपके स्ट्रक्चरल सपोर्ट। कैसे स्ट्रक्चरल सपोर्ट? ये जो ये ट्यूब्यूल्स स्ट्रक्चर है, ट्यूब्यूल्स क्या करती हैं? फ्रेमवर्क बनाती हैं, यानी आपके मजबूती प्रोवाइड कराती है, स्ट्रक्चर, रिजिडिटी, होल्ड प्रोवाइड कराती है किसको? सेल को, कि सेल इजिली क्या ना हो? टूटे ना। ठीक है, तो दूसरा काम क्या हो गया? प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द सेल। तीसरा, हेल्प इन प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसिस। तीसरा, प्ले इन इंपॉर्टेंट रोल इन डिटॉक्सिफिकेशन। ठीक है, समझ गए। कोई प्रॉब्लम? ये स्ट्रक्चर बना आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ये जो प्रोजेक्शन दिख रहे हैं, ये जो दिख रहे हैं आपको फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, दीज आर द सिस्टर्नी। इसके ऊपर जो अटैच है दैट इज राइबोसोम्स। ये राइबोसोम्स में क्या होते हैं? छोटे छोटे वेसिकल्स होते हैं, ट्यूब्यूल्स से राइज होती है, क्या राइज होती हैं? ट्यूब्यूल्स। और ये क्या होता है? आपका वेसिकल्स। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगला स्ट्रक्चर है आपका गोल्जी बॉडी। कौन सा स्ट्रक्चर है? गोल्जी बॉडी। ठीक है, राइबोसोम्स क्या होता है आपका? हाँ, इसके बारे में नहीं बताया था क्या आपको? एक सेकेंड रुक जाइए। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, गोल्जी बॉडी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सभी में प्रेजेंट होता है। इट इज प्रेजेंट ऑन ऑल यूकैरियोटिक सेल, सभी यूकैरियोटिक सेल में होगा, एक्सेप्ट आपके जर्मिनल सेल और मैच्योर RBC। इसको छोड़ के सभी सेल्स में ये पाया जाएगा, और प्रोकैरियोटिक सेल में ये क्या होता है? एब्सेंट होता है। ठीक है, आई थिंक ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं करते हैं, यहीं पे हम पार्ट 3 को एंड करते हैं, दैट इज इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, RER जिसमें राइबोसोम हो, जिसमें ना हो तो हम उसे क्या कहते हैं? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 3 पार्ट होते हैं, सिस्टर्नी, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल, जिनको मिला के ER बना हुआ होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल फिर मिलेंगे, इसी को पार्ट को आगे बढ़ाएंगे। कौन सी चीज को देखेंगे? दैट इज आपकी नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज गोल्जी बॉडी के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 4 में आपको गोल्जी बॉडी के बारे में कंप्लीट डिस्क्राइब करेंगे। आई होप आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लाइकिंग, और जो भी जरूरतमंद लोग हैं उनको ये शेयर करिए, जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। और इसके नोट्स हम आपके टेलीग्राम चैनल द बायोवर्स में अवेलेबल करा देंगे आफ्टर जैसे ही लेक्चर अपलोड होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।